हेलो एवरीवन। एग्जाम का जो सिनेरियो है, जो नेचर है, हर बार मैं कहता हूं और हर बार आपको इस बात से प्रेरित करता हूं कि एग्जाम में हर सारे लोग पास नहीं होते और सारे लोग फेल नहीं होते। कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, या यूं कहें कुछ क्वालिफाई होते हैं, कुछ डिस्क्वालीफाई होते हैं। और ये एग्जाम का नेचर है। दुनिया का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें, सारे एग्जाम में आपको ये प्रथा मिलेगी कि कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग पास होते हैं। कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में पास होंगे, कुछ लोग 8वें अटेम्प्ट में पास होंगे, कुछ लोग आखिरी अटेम्प्ट में पास होंगे। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी। अगर मैं एक मूवी का नाम ले लूं, 12th फेल, जो कि अभी रिसेंटली आई थी, कि एक इंसान, एक कैंडिडेट किस तरीके से अपनी यात्रा को तय करता है और अपने अंतिम पड़ाव में जाके, यानी अंतिम अटेम्प्ट में जाके वो सफलता प्राप्त करता है और देश के उच्च पद पे इस वक्त वो आसीन है। ठीक है, वो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं या बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हर टीचर आपको बताता होगा। इनफैक्ट आप मुझसे ही कितनी बार मेरी दास्तान सुन चुके हो कि कितनी 7, 8, 9 बार मुझे इस एग्जाम में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा, और कितना दुखद होता है, कितना डिमोरलाइज करने वाला होता है, कितना डिसअपॉइंटिंग होता है, ये वही जानता है जो तैयारी करके जाए और उसका एग्जाम क्वालिफाई ना हो। ठीक है, कहते नहीं है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब जो बच्चा है, जो बच्चा घुटने के बल चलता है, वो क्या ही गिरेगा। गिरते तो वही है ना जो घोड़े पे सवार होते हैं। तो हम अभी घर से निकले ही नहीं है। ठीक है, घर से निकलिए, जंग के मैदान में जाइए। हार जीत का फैसला तब होगा। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी मोटिवेशनल लाइन आपको अपने आसपास जमाने में मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो जो 4 लोग आपको परेशान करते हैं वही 4 लोग आपको सुना के चले जाएंगे। द पॉइंट इज कि हम क्या करें जब हम एक एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, बजाय इसके कि हम सर पकड़ के धुने, सर पकड़ के बैठ जाएं। ठीक है, दारू शराब पीने लगे, सिगरेट ज्यादा पीने लगे, स्मोकिंग करने लगे, क्योंकि ये आमतौर पर जो कल्चर है वो यही कल्चर बनता जा रहा है। तो जोक्स अपार्ट, इन सारी बातों को किनारे करें। ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूं, आप कोई भी एग्जाम देते हो, एक तो टेम्परामेंट आपके दिमाग में रहता होगा, लेकिन आप उसको सामने नहीं लाना चाहते कि कहीं मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, कहीं मैं फेल हो गया। तो ये सच है, कड़वा सच है। अगर हो गए तो भी आप ही को सामना करना पड़ेगा, पास हो गए तो भी आपको ही सामना करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना है, ये 2-3 बातें मैं अपने अनुभव से आपको यहां पर बताने आया हूं कि व्हाट टू डू इफ यू डोंट क्लियर द एग्जाम। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप मैदान में उतरे हो। ठीक है, दिक्कत तो उनके लिए जो अभी तक घर से निकले ही नहीं है। राइट? तो रीएश्योर दैट इट्स ओके टू फेल एंड स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। ये सही है कि आप फेल होते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें खराबी नहीं है कि आप फेल हो रहे हो। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप फेल हो। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब की खोज की, क्या कहा उसने कि मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है या इस बात का मुझे गम नहीं है कि मैं 1000 बार फेल हुआ, बल्कि खुशी इस बात की है कि मैंने नाकामी के या फिर फेलियर के 1000 रास्ते जान लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो फेलियर होता है, अगर आप उसको एक अचीवमेंट के तौर पे लेके चलते हो, क्योंकि फेलियर जो है वही सक्सेस के निकलने का रास्ता है, यानी फेलियर से ही सक्सेस मिलती है। हम जो फेल हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को और उन अनुभवों को यूज करके किस तरीके से हम आगे आने वाले समय में अपने आप को तैयार करते हैं, ये बड़ी चीज है। तो सबसे पहले आप ये रीएश्योर कर लीजिए कि भाई फेल होना कोई बहुत बड़ी मायूसी की बात नहीं है। दिक्कत यह है कि आप मोटिवेशन खो देते हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए, क्योंकि आपने एक सपना देखा है, ख्वाब देखा है, उसको पूरा करना है। तो पहली चीज, फेल होना दिक्कत की बात नहीं है, गलत बात नहीं है, और साथ ही साथ आपको मोटिवेटेड भी रहना है फॉर योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। दूसरी बात, एनालाइजिंग द एरिया। आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, लेट्स से कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं। अब इस एग्जाम में कौन सा आपका वीक एरिया है कि जहां पे आपको परेशानी होती। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें डीआई समझ में नहीं आता, सर मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, सर लॉजिकल रीजनिंग में समझ में नहीं आता। ठीक है, अलग अलग होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, सबका अपना अपना वीक एरिया होगा। तो उस वीक एरिया को आप क्या करो, एनालाइज करो। ठीक है,
विश्लेषण करिए कि कहां पे आप रह गए और उसके इंप्रूवमेंट के तरीके खोजिए। और ये जरूरी भी है, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटेजी को आप दोबारा से बनाइए, यानी री स्ट्रेटेजाइज करिए अपने प्लान को फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले आने वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। आपको पता है नेट जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसी तरीके से बाकी एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देते हो, इसका मतलब है कि आपने दिमाग में प्रिपेयर कर रखा है कि हम इस रास्ते पे चलना है, तभी आप इस एग्जाम को दे रहे हो। तीसरी बात आती है कि ऑल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन इफ यूजीसी नेट इज नॉट क्लियर्ड। एक बात यह आपको लेके चलना है, हालांकि थोड़ा सा गुमराह करने वाली चीज है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसमें आपको एक प्लान बी भी रखना होगा अपने साथ। ठीक है, आपको अपने साथ एक प्लान बी भी रखना होगा कि अगर यह नहीं हुआ तो फिर क्या। ठीक है, कि अब वो जमाना चला गया है, राइट, अब वो जमाना चला गया है जो पहले था। तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं अगर हमने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया? ऑल्टरनेटिव का मतलब यह हो गया कि भाई कुछ दिन के लिए फाइनेंशियली अगर हमको कोई कंसर्न है तो उससे निपटने के लिए हम एक ऑल्टरनेट ढूंढ के रखे रहे। दूसरा, सच एज प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, हम प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं, अदर टीचिंग रिलेटेड रोल्स में भी हम जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए। लेकिन हमें अपनी तैयारी क्या करनी है, इसको कंटिन्यू रखनी है, इसमें ब्रेक नहीं लगने देना है। 5 से 6 घंटा डेली हमको निकालना है, भले ही हम कहीं पढ़ा रहे हैं या कोई और पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन हमारी तैयारी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं और यही होती भी है। हो सकता है आप कहीं और कुछ पढ़ो उससे मोटिवेट होके, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। यह बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है जब हम तैयारी करते हैं और एग्जाम हमसे क्वालिफाई नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो यही 2-3 बातें थी जो आपको बतानी थी, क्योंकि एग्जाम अब खत्म होने ही वाला है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, रिजल्ट आने की भी देर है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुतों को बुरा भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स शायद उनको ना मिल पाए, और इसके लिए हमको तैयार भी रहना है, क्योंकि सभी लोग पास नहीं होते, सभी लोग फेल नहीं होते। सो स्टे ट्यून्ड विद यूजीसी नेट स्टडी IQ। मैं आपको मिलता रहूंगा, इसी तरीके से इंस्पायर करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, बातें आपसे करता रहूंगा, क्योंकि बातें रुकनी नहीं चाहिए, कनेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, हमें कहीं पे भी डाउनफॉल नजर आ रहा है तो हमारे पास एक गाइड होनी चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, या एक ऐसा इंसान जो हमारे रास्ते से गुजर के जा चुका है। तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।